पहले तो जो सवाल यहां मुंह बाय खड़े हैं, विक्रम सिंह, यू बीन सच ए फाइन पुलिस ऑफिसर, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं। शिक्षा मंत्री का सीधे आके कह देना कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये गोधरा की खबरें ऐसे ही हवा में झूल रही हैं, ये मेरे मन की कोरी कल्पना है, या झज्जर का जो वाकया सामने आ रहा है, या पटना का हो रहा है, और लीक कह देना लीक हुआ है, या कोई मिली भगत थी, या सिस्टम में त्रुटियां थी, या अनदेखी की गई। मामला घपले का है। उसका सीधा जवाब मिलता दिखाई दिया क्या आपको? संदीप जी, कोई सीधा जवाब नहीं मिला है, बल्कि लीपापोती वाला जवाब मिला है। आप मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे दे, 4 सवालों का। दिशा का जो प्रकरण था वो क्लैट का था, 13 जून 2018 का। क्लैट एग्जामिनेशन अलग होता है, नीट एग्जामिनेशन अलग होता है। आपने जहां 1 या 2 टॉपर्स होते हैं, 69 टॉपर्स आपने निकाले, और कहते हैं कि प्रतिभा और कंपटीशन का एकदम से प्रागट्य हो गया। जिस स्कूल से झज्जर में ये जो आरोप लग रहे हैं, 6 टॉप स्कोरर्स आए हैं 720 मार्क्स वाले, तो क्या ये प्रतिभा का प्रागट्य अकस्मात कैसे हो गया? प्रिंसिपल साहिबा कह रही कि यहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जबकि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? और 1500 बच्चों को अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिए, संदीप जी, ग्रेस मार्क्स तो हम इंटरनल एग्जामिनेशन में भी नहीं देते, और जो डेटा टीचर हम कहते हैं कि ये आपकी आपराधिक अकर्मणता है कि जो ग्रेस मार्क देने की नौबत है इंटरनल एग्जामिनेशंस में। और बोर्ड के एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स एक एक नंबर पे संदीप जी 2-2 हजार बच्चा अटकता है। आपने किस पैमाने पर रेवड़ियां बांटी हैं? ये तो सरासर अन्याय है बच्चों के साथ। आपने रिजल्ट डिक्लेयर करना था 14 जून को, आपने डिक्लेयर कर दिया 4 जून को। एक रोड मैप होता है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी होती है, उस डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत 4 जून को चुनावी नतीजे के हो हल्लों में बच्चों का दुख दर्द ही कहीं डूब गया। ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था, आप ये कह रहे हैं विक्रम सिंह। सरासर इनकी प्लानिंग और शातिर दिमाग के तरीके से 4 तारीख को, जिससे कि देश का ध्यान कम से कम 72 घंटे तक इस तरफ ना जाए, मामला थोड़ा बासी हो जाए। एक एग्जामिनेशन प्लान होता है, तमाम विद्वान लोग बैठे बता दें, अगर आपने प्लान डिक्लेयर्ड है कि आप 14 जून को निकालेंगे, तो 4 जून को कैसे निकाल दिया? आपकी प्रतिभा का प्रागट्य था, ये थोड़े ही कि डिनर को आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप सर्व कर दें क्योंकि खाना तैयार था। ये सब निहायत अविश्वसनीय बातें हैं और इसकी जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि आपराधिक कृत्य सामने आ रहा है। और जो अभिलेख मांगे लेकिन अभिलेख नहीं दिए गए, विवेचना में शामिल नहीं हुए, ये सब दिखाता है कि आप आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है। और ये 1563 जो बच्चे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया, इनके चलते जो बाकी बच्चे हैं उनकी जो मेरिट है वो भी तो छीनी गई है। और इन बच्चों का भी क्या कसूर? अब ये दोबारा इम्तिहान देंगे, या तो मार्क्स कट जाएंगे तो पीछे चले जाएंगे, या दोबारा इम्तिहान देंगे, वो वैसा ही पर्चा होगा क्या? उससे कठिन भी हो सकता है, उससे और आसान भी हो सकता है। मतलब संतुष्टि तो नहीं मिलने वाली छात्रों को। बिल्कुल नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी नहीं। बच्चों की तैयारी चली गई, उनका मनोबल टूट चुका है। अब आप उन्हीं बच्चों से, बाकी को भी बैठा के दिखा लीजिए, उन बच्चों का परफॉर्मेंस कम से कम 20% नीचे आ जाएगा। और जो ग्रेस मार्क्स दिए गए संदीप जी, एक एक मार्क पे 2000 बच्चा, जिसको आपने 4 दे दिए वो बिल्कुल ऊपर आ गया, और जिसके नहीं दिए आपने वो नीचे आ गया। आपने हिंदी मीडियम के सेंटर में इंग्लिश के पर्चे बांट दिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक्स के बारे में आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वॉल्यूम ये लागू होगी, ये वॉल्यूम 2 लागू नहीं होगी। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? इस तरीके से ये किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ आके कह देना कोई लीक नहीं हुआ। वो पटना में एफआईआर खामखा में दर्ज कर ली पुलिस ने। उनको तो सहयोग संदीप भी नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम का अभिलेख नहीं देंगे पटना को। आप कैसे नहीं, किस कानून के तहत आप इन्वेस्टिगेशन को सहयोग नहीं करेंगे, ये हमें बता दें। ये माना कि एनटीए बहुत पहुंची हुई एजेंसी है, लेकिन इसने दिखा दिया कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है एक पारदर्शी, एक बिना किसी 13 लोग वहां पर हिरासत में हैं पटना में, विक्रम सिंह जी। जी, होना भी चाहिए संदीप जी, होना भी चाहिए। जो संदिग्ध काम कर रहा है, 32 लाख रुपए ले दे रहा है, और इसके बारे में हम सरासर एक झाड़ू लगा के ये कह दें कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, नहीं होनी चाहिए थी। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कम से कम अब कि ये जो अन्याय हुआ है हमारे बच्चों के साथ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो।
तो न्याय करने की बात छोड़ दें, आप सिरे से ही नकार रहे हैं कि ये केवल आरोप है, और मेरे प्रश्नों का जवाब अगर आप दे दें माकूल, संतुष्ट कर ले हमको, मैं मान लूंगा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। आपने 14 को 4 क्यों किया? आपने गलत प्रश्न पत्र क्यों बांटा? आपने एनसीईआरटी की गलत बुक क्यों लगाई? आपने वो क्लैट के एग्जामिनेशन को मानक मान करके आपने नीट में कैसे अप्लाई कर लिया? और ग्रेस मार्क्स दे करके एक दो बच्चों को नहीं, 1500 बच्चों को आपने पूरी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और जो प्योरिटी इंटेग्रिटी किसी इम्तिहान की होती थी उसका सत्यानाश कर दिया। और आखिरी बात संदीप जी, ये मेरी यूनिवर्सिटी में या पुलिस एग्जामिनेशन में होता तो पूरा बोर्ड और पूरे एग्जामिनर्स बर्खास्त होते, सस्पेंड नहीं होते संदीप जी।